हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। न्यूज आवर हिंदी में आपका स्वागत। दोस्तों, महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है और खबर यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि देवेंद्र फडणवीस बैठक छोड़कर चले गए। एकनाथ शिंदे ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि हम अपने एमएलए का साथ नहीं छोड़ेंगे, आप हमारा साथ दीजिए चाहे न दीजिए। इसके बाद तो दोस्तों बवाल मच गया। एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस का फोन उठाना बंद कर दिया। मामला अमित शाह और नड्डा तक पहुंच गया। नड्डा ने भी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को फोन कर समझाने की कोशिश की, लेकिन एकनाथ शिंदे पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोस्तों, ये पूरी लड़ाई राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को लेकर हुई है। अब हम आपको बताते हैं कि माजरा क्या है। दरअसल मुंबई के अंदर जो माहिम दादर विधानसभा सीट है, यहां से एकनाथ शिंदे के प्रत्याशी और एमएलए सदा सरवंकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसको लेकर एकनाथ शिंदे के घर पर बैठक होती है। बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और माहिम दादर के विधायक सदा सरवंकर भी मौजूद रहते हैं, आप देख सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे से कहते हैं कि बीजेपी चाहती है कि यहां पर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनाव लड़ें और जीतें। आप अपने प्रत्याशी से कह दीजिए कि कहीं और से चुनाव लड़ लें, आप उनको टिकट दे दीजिए। इस पर सदा सरवंकर बिगड़ जाते। वो देवेंद्र फडणवीस से कहते हैं कि अमित ठाकरे यानी राज ठाकरे के जो बेटे हैं अमित ठाकरे, वो अभी अभी राजनीति में शुरुआत कर रहे हैं। आप उन्हें चुनाव बाद एमएलसी बना दीजिएगा। सीधे उन्हें एमएलए बनाने की क्या जरूरत है, चुनाव लड़ाने की क्या जरूरत है। यहां से हम 2 बार के विधायक हैं, हम सीट कैसे छोड़ दें। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे की तरफ मुखातिब होते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। एकनाथ शिंदे भी सदा सरवंकर को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई बीजेपी के लिए ये सीट छोड़ दो, क्योंकि राज ठाकरे ने बीजेपी के लिए बहुत कुर्बानी दी है, बीजेपी का बहुत सहयोग दिया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने मोदी का खुलकर समर्थन किया था और 14 के चुनाव में भी मोदी का समर्थन किया था। राज ठाकरे मोदी समर्थक माने जाते हैं, इसलिए आप बीजेपी के लिए ये सीट छोड़ दो, उनके बेटे अमित ठाकरे के लिए ये सीट छोड़ दो। सदा सरवंकर तैयार नहीं होते। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस नाराज हो जाते हैं और बैठक छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद मामला अमित शाह और नड्डा तक पहुंचता है। नड्डा ने एकनाथ शिंदे को समझाने की कोशिश की कि आप सदा सरवंकर से कहिए कि माहिम दादर की सीट छोड़ दें, लेकिन दोस्तों एकनाथ शिंदे की तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने पीछे हटने से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि एक सदा सरवंकर हमारे प्रत्याशी हैं, हमारे एमएलए हैं, हम उनका साथ नहीं छोड़ सकते। सदा सरवंकर ही माहिम दादर से एकनाथ शिंदे के प्रत्याशी होंगे, वो चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, इसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। दोनों के बीच टकराव हो गया है। दोनों एक दूसरे का फोन तक नहीं उठा रहे हैं और इसका असर चुनाव पर पड़ेगा। कहा जा रहा है कि अब माहिम दादर पर एकनाथ शिंदे के प्रत्याशी एमएलए सदा सरवंकर भी चुनाव लड़ेंगे और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का समर्थन करेगी, उनके लिए प्रचार करेगी। दोस्तों, इसकी वजह से एकनाथ शिंदे के पूरे कार्यकर्ता बीजेपी से नाराज हैं, देवेंद्र फडणवीस से नाराज हैं। उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि अगर देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी ने माहिम दादर में एकनाथ शिंदे को यानी जो शिवसेना गुट है एकनाथ शिंदे के, उसको डिस्टर्ब किया तो हम भी मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के किसी भी प्रत्याशी का समर्थन नहीं करेंगे, उनके लिए प्रचार नहीं करेंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है और ये बता रहा है कि किस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी के अंदर घमासान मचा हुआ है, एनडीए में फूट पड़ी हुई है, एनडीए के सहयोगी आपस में लड़ रहे हैं और इसकी वजह यह है कि ग्राउंड पर बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है। जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं कि बीजेपी और एनडीए की स्थिति अच्छी नहीं है। दोस्तों, आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।